सपा और भाजपा में जबरदस्त घमासान। पूर्वांचल की सीटों पर कौन छोड़ेगा अपने निशान। नामांकन में 2 दिन शेष, पार्टियां किस पर होंगी मेहरबान। 18 सीटों पर अभी भी खाली पड़ा है मैदान। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। बदलती राजनीति में आरोप लगाना भी बहुत आसान हो गया है, तब भी जनता उन आरोपों का मतलब नहीं समझ पाती। कोई नेता अपने विरोधी को कहता है कि इसके संबंध पाकिस्तान से हैं, कोई नेता कहता है कि इसके संबंध तालिबान से हैं, कोई किसी को आतंकवादी बताता है तो कोई देशद्रोही, कोई कहता है कि ये तो गोलियां बनाते हैं और अपराधियों को चुनाव जितवाते। लेकिन तब भी जनता ये समझ नहीं पाती कि आखिर ये कहा क्यों जाता है। जनता तो बस सुनती है, इंजॉय करती है, तालियां बजाती है और नेता वाहवाही लूट लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि यदि वाकई में किसी का संबंध पाकिस्तान से है तो वो खुलेआम क्यों घूम रहा है। वाकई में कोई आतंकवादी है तो वह खुलेआम क्यों घूम रहा है। वाकई में कोई गोलियां बनाता है तो वह खुलेआम क्यों घूम रहा है। ये आरोप चुनावी भाषणों में लगाए जाते हैं, लेकिन ये आरोप महज एक जुमला होते हैं और कुछ भी नहीं। खैर, मेरी बातों को बहुत गहराइयों से मत सोचिएगा, शायद आपके सर में दर्द हो जाए। चलिए, बात यदि राजनीति की चल रही है, माहौल यदि राजनीति का है, तो मैं भी राजनीति की बातें कर लेता हूं। एक मंत्री पुत्र ने किसानों पर जीप चला दी, कुचल दिया किसानों को। सिर्फ विकास की बातें करने से विश्वास नहीं आता। जी हां, जनता को भी विश्वास नहीं हो रहा कि नामांकन में मात्र 2 दिन बचे हैं, लेकिन भाजपा और सपा ने पूर्वांचल की 18 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए नामांकन का दौर जारी है। 7वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उससे सटे पूर्वांचल के 8 जिलों में चुनाव होना है। 17 फरवरी तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है, यानी अब केवल आज और कल का समय बचा हुआ है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में अब तक 18 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन नहीं किया गया है। जिन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है, उनमें ज़्यादातर सीटें जनपद के शहर की हैं। अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने के पीछे गठबंधन दलों का पेच माना जा रहा है। भाजपा और सपा दोनों की सहयोगी पार्टियों का सबसे ज़्यादा जनाधार 7वें चरण की सीटों पर ही है। चाहे भाजपा की सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल सुभा सपा और अपना दल कमेरावादी हो। भाजपा सपा की चारों सहयोगी पार्टियों का पूरा जोर इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पर है। भाजपा गठबंधन की तरफ से अभी तक 5 सीटों और सपा की तरफ से 13 सीटों पर नाम घोषित नहीं किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी की रोहनिया और सेवापुरी, सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी के अलावा जौनपुर की मड़ियाओं सीटों पर प्रत्याशी नहीं दिए हैं। यह वही सीटें हैं जिन पर अपना दल दावेदारी कर रहा था। इन 5 में से 3 सीटें सेवापुरी, दुद्धी और मड़ियाहू पिछली बार भी अपना दल एस के पास थीं। वाराणसी की रोहनिया सीट पर भी अपना दल पहले से दावा कर रहा है। यहाँ से खुद अनुप्रिया पटेल 2014 से पहले विधायक रही हैं। सेवापुरी में उनकी पार्टी के नील रतन नीलू को पिछली बार जीत मिली थी। दुद्धी में अपना दल के हरिराम और मड़ियाओं में अपना दल की ही लीना तिवारी ने जीत हासिल की थी। सपा ने जिन 13 सीटों पर नाम घोषित नहीं किया है, उनमें वाराणसी की कैंट और शहर उत्तरी के अलावा गाजीपुर की सदर और सैदपुर सीट है। आजमगढ़ की मेहनगर, मिर्ज़ापुर की मझवा और नगर सीट है। जौनपुर की सदर सीट, मछली शहर, जफराबाद और मुंगरा बादशाहपुर के अलावा चंदौली की मुगलसराय सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। वाराणसी की दोनों सीटों को छोड़ दिया जाए तो अन्य सीटों पर भाजपा की लहर में भी सपा ने पिछली बार या तो जीत हासिल की थी या करीबी मुकाबले में हारी थी। मेहनगर में सपा के कल्पनाथ, मछली शहर में सपा के जगदीश सोनकर और सैदपुर में सपा के सुभाष पासी जीते थे। जखनिया में सुबह सपा के त्रिवेणी राम को भी सफलता मिली थी। 2022 के विधानसभा के चुनाव को लेकर के विगत 4 वर्षों से लोकसभा के चुनाव के पहले से
हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ संघर्ष करते चले आ रहे हैं और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ये जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान हैं। डॉक्टर संजय चौहान का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है। माना जा रहा है कि पूर्वांचल की सीटों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। गाजीपुर की 2 सीटें यानी सदर विधानसभा सीट और सैदपुर सीट पर भी पेच यहीं से फंसा है। जानकारों का कहना है कि संजय चौहान चाहते हैं कि इन दोनों सीट पर उनके उम्मीदवार मैदान में उतरें। इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन शायद फैसला अब तक नहीं हो सका है। खबरों की बात करें तो डॉक्टर संजय चौहान एकदम से अड़ गए हैं कि यह दोनों सीट किसी भी सूरत में उनके लिए छोड़ी जाए। यहां तक कि सदर सीट के लिए उन्होंने राजनीति में एक नए चेहरे की भी तलाश कर ली है। वो नया चेहरा कोई व्यापारी चेहरा है जो राजनीति में नया तो जरूर है, लेकिन माना जा रहा है कि सदर विधानसभा क्षेत्र में उसकी पकड़ मजबूत है। वैसे देखा जाए तो इसके पहले जनवादी पार्टी का इन दोनों सीट पर कभी कोई राजनीतिक असर नहीं दिखा। बावजूद पार्टी यह दोनों सीटें मांग रही है, तो तय है कि यहां पर वह अपना शुभ लाभ तो देख ही रही होगी। अब गाजीपुर की राजनीति में एक बार फिर अरुण सिंह की एंट्री हो गई है। अरुण सिंह जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन हैं और इनकी गिनती भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में हुआ करती थी। जानकारी के अनुसार अरुण सिंह सदर विधानसभा सीट के लिए 17 फरवरी को यानी अंतिम दिन पर्चा दाखिल करेंगे। खबरों के अनुसार उनके प्रतिनिधि गौतम मिश्र एडवोकेट ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि अरुण सिंह एक हत्या के मामले में इन दिनों नैनी जेल में निरुद्ध हैं। खबरों के अनुसार उनके प्रतिनिधि गौतम मिश्र ने बताया कि अरुण सिंह की ओर से सीजीएम कोर्ट वाराणसी में नामांकन के लिए पैरोल मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस आशय की अर्जी खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी कि उनके प्रस्तावक जेल में जाकर जेल अधीक्षक के समक्ष नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराएंगे और उसके बाद लौटकर नामांकन पत्र यथास्थान जमा करेंगे। अरुण सिंह की ओर से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद राजनीतिक हलके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि अरुण सिंह का बड़ा जनाधार है। वो भाजपा के टिकट पर 2002 और 2007 का विधानसभा चुनाव जमनिया में लड़ चुके हैं। उसके बाद 2012 में सदर विधानसभा सीट से भी उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि तब पूरी तरह भाजपा के विपरीत हालात थे, बावजूद वह प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में वह गाजीपुर सीट से भाजपा के प्रबल दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बगावती ताल ठोक दिया। खैर, देखते हैं विधानसभा चुनाव में आगे और क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।